30 अप्रैल 2026 शाम करीब 6 बजे मध्य प्रदेश का जबलपुर। बरगी डैम का पानी उस शाम बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। नर्मदा नदी पर बना ये डैम लंबे समय से टूरिस्ट्स के लिए एक पीसफुल डेस्टिनेशन माना जाता है। लोग यहाँ बोटिंग और क्रूज राइड के लिए आते हैं। परिवार आते हैं, बच्चे आते हैं और कई लोग इस पानी के बीच अपनी शाम को यादगार बनाने आते हैं। लेकिन 30 अप्रैल 2026 की वही शाम कुछ ही मिनटों में एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल गई जिसने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रिपोर्ट्स के अनुसार उस शाम एक टूरिस्ट क्रूज बरगी डैम के पानी में आगे बढ़ रहा था। क्रूज पर करीब 40 से 43 लोगों के मौजूद होने की बात सामने आई। कुछ लोग परिवार के साथ थे, कुछ टूरिस्ट्स बाहर से आए थे और कई लोग इस राइड को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे थे। शुरुआत में माहौल शांत था, लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चली, पानी की सतह अस्थिर होने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड्स और वेव्स के बीच क्रूज का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ ही देर में बोट पलटी और पानी में डूबने लगी। द वीक और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार बोट सडन स्टॉर्म के दौरान कैप्साइज्ड हुई और आइडेंटिफाइड पैसेंजर्स में से 28 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जिन लोगों ने कुछ सेकंड्स पहले तक इस राइड को एक नॉर्मल आउटिंग समझा था, वे अब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पानी में गिरे पैसेंजर्स मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डाइवर्स और इमरजेंसी टीम्स मौके पर पहुंची। लेकिन अंधेरा बढ़ रहा था, पानी गहरा था और ओवरटर्न्ड क्रूज को लोकेट करना आसान नहीं था। इस हादसे में डेथ टोल लगातार बढ़ती गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में 4 डेथ्स कंफर्म हुई थी, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 9 फिर 10 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई। 2 मई 2026 तक कुछ पैसेंजर्स मिसिंग भी बताए गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 10 डेथ्स और 3 मिसिंग की बात रिपोर्ट की। इस ट्रेजेडी की सबसे दर्दनाक स्टोरीज में एक मदर और उसके छोटे बेटे की कहानी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार रेस्क्यू टीम्स को एक महिला और उसके 4 साल के बेटे के शव साथ मिले। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि मदर अपनी चाइल्ड को क्लच किए हुए मिली। ये सीन रेस्क्यू टीम्स और देश के लिए बेहद इमोशनल था। लेकिन इसी घटना से जुड़ी एक वायरल इमेज को एडमिनिस्ट्रेशन ने अनरिलेटेड या एआई जनरेटेड बताया। इसलिए वायरल फोटो को रियल एविडेंस मानना गलत होगा। इसी हादसे में एक सर्वाइवल स्टोरी भी सामने आई। 70 साल के रियाज हुसैन सैयद क्रूज पलटने के बाद करीब 3 घंटे तक ओवरटर्न्ड बोट के नीचे फंसे रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार वो अंधेरे में मदद के लिए आवाज लगाते रहे। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें बाहर निकाला। वो बच गए, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। हादसे के बाद सेफ्टी अरेंजमेंट्स को लेकर गंभीर सवाल उठे। सर्वाइवर्स ने आरोप लगाया कि लाइफ जैकेट समय पर नहीं दी गई और कुछ पैसेंजर्स को जैकेट्स तभी मिली जब क्रूज ऑलरेडी संकट में था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वाइवर्स की इन क्लेम्स को रिपोर्ट किया है। हालांकि इन एलिगेशंस की ऑफिशियल जांच जरूरी है, इसलिए इन्हें फाइनल प्रूवन फैक्ट नहीं कहा जा सकता। इस अंधेरी समय में कुछ लोकल लीबरर्स और लोगों की बहादुरी भी सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में ह्यूमन चेन बनाई और कई लोगों को बचाने में मदद की। उनकी हिम्मत ने इस ट्रेजेडी के बीच ह्यूमैनिटी की एक मजबूत तस्वीर दिखाई। बरगी डैम का ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वेदर मॉनिटरिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल, लाइफ जैकेट्स और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जैसी चीजें टूरिज्म में ऑप्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि उस शाम बरगी डैम में सिर्फ एक क्रूज नहीं डूबा था। कई परिवारों की खुशियां, कई अधूरी कहानियां और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई थीं।